दिया है। पूरी दुनिया के इस्लाम के कोने, पूरी दुनिया के कोने कोने में इस्लाम के पैगाम को पहुंचा दिया है। लोगों ने कहा कि हाँ, अरब की सरजमीन में एक ऐसा इंसान है जो अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा हुआ है, आमना की गोद में पैदा हुआ है, जिसने थोड़ी सी मुद्दत में पूरी दुनिया में सच्चाई के लोगों को बनवा लिया है। जो भी उससे मिलता है उसी का दीवाना हो जाता है, जो भी उससे मिलता है उसका शैदा बने बगैर नहीं रहता है, जो भी उससे एक मर्तबा मिल जाता है फिर वो उसी का हो जाता है। हज़रात, फिर यहूदियों ने एक प्लानिंग की कि आखिर मुसलमानों को कैसे रोका जाए, कुरान की तालीम से कैसे रोका जाए, नबी के किरदार की तालीम से रोका कैसे जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमारे पास ताकत है, हम अपनी ताकत के बलबूते मुसलमानों को रोक लेंगे, मुसलमानों के बढ़ती तादाद को रोक लेंगे। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये तुम्हारी गलत सोच है, इसलिए कि तुम्हें मालूम नहीं है पूरी दुनिया में अगर किसी इंसान के पास सबसे अच्छा किरदार है तो मुसलमानों के पैगंबर के पास है, जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। और पूरी दुनिया में अगर किसी इंसान के पास कोई सबसे अच्छी किताब, धार्मिक किताब, जिस किताब में माँ की गोद से लेकर के कब्र के गोद तक सारे दस्तूर लिखे गए हैं, अगर वो किताब किसी के पास है तो मुसलमानों के पास है, जिसे कुरान अज़ीम कहते हैं। अर्थात लोगों ने कहा कि आखिर फिर मुसलमानों की बढ़ती तादाद को रोका कैसे जाए। कहा कि देखो, क्या तुझे पता नहीं है कि मुसलमान जब रास्ता चलता है कहता है हमारे नबी कैसे रास्ता चले थे, हमें भी वैसे रास्ता चलना चाहिए। मुसलमान जब खाना खाता है, मुसलमान जब खाना खाता है कहता है हमारे नबी जैसे खाना खाए थे, हमें भी वैसे खाना खाना चाहिए। मुसलमान अपनी बेटी से कहता है सुन मेरी बेटी, नबी की बेटी फातिमा जैसे जिंदगी गुजारी है, तुम्हें भी उसी के निहत पर जिंदगी गुजारनी है। यानी मुसलमान जब भी कोई काम करता है तो अपने आलिम से पूछता है कि कुरान में इसका तज़किरा है कि नहीं है, हदीस में इसका तज़किरा है कि नहीं है। हज़रात, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को रोकने के लिए यह काम करना होगा कि मुसलमानों के हाथ से, मुसलमानों के यहाँ से, मुसलमानों के ज़हन से कुरान की तालीम को खत्म कर देना है, नबी के किरदार की तालीम को खत्म कर देना है। क्या तुझे पता नहीं है कि यही मुसलमानों के पैगंबर हैं जिन्होंने इब्तिदाई इस्लाम में एक नारा दिया था, जो लोग शराब पी रहे थे, जो लोग शराब को शौक से पसंद करते थे, जब ये ऐलान हो गया, जब खुदा का पैगाम आ गया शराब पीना हराम है, अब लोग मुस्तफा करीम के इस ऐलान को सुन करके शराब को छोड़ना शुरू कर दिए। अब आज किसी के घर में अगर शराब के मटके रखे हुए थे, वो लोग शराब के मटके को अपने घर से निकाल करके बाहर फेंकना शुरू कर दिए। किसी के घर में अगर शराब के, किसी के घर में, किसी के दस्तरखान में अगर शराब की बोतल सजी हुई है, जब मुस्तफा करीम के जरिए ये ऐलान हो गया ऐ लोगों कैसे कोई शराब मत पीना, अल्लाह अपनी तरफ से मुमानियत है, अल्लाह ने मना कर दिया है। अब आज जो लोग शराब पी रहे थे वो लोग शराब को जो है बाहर निकाल करके फेंकना शुरू कर दिए। हैरत की बात तो ये है कि जो लोग शराब पी चुके थे, जब उन लोगों के कानों तक ये आवाज आई कि अब शराब पीना मना हो गया है, अब शराब पीना हराम हो गया है, तो वो लोग अपने मुंह के अंदर उंगलियां डाल डाल करके उल्टी करना शुरू कर दिए और दुनिया वालों को ये पैगाम देना शुरू कर दिए कि जिस चीज को मेरे मुस्तफा मना करके नापसंद करते हम भी उसको नापसंद समझते हैं। जिस चीज को तकबीर इसलिए मेरे प्यारे, कुरान की तालीम से अपने बच्चों को करीब किया जाए, नबी के किरदार की तालीम से अपने बच्चों को करीब किया जाए। आज मुसलमानों के यहाँ हर तालीम तो है, लेकिन हम अपने बच्चों को कुरान के तालीम से दूर किए हुए हैं, नबी के किरदार के तालीम से दूर किए हुए हैं। यही वजह है कि हमारे बच्चे हमारे लिए मुफीद नहीं हो रहे हैं, हमारे बच्चे फरमाबरदार हमारी वजह से नहीं हो रहे हैं। इसलिए से हम अपने बच्चों को गैरों के तालीम से आगाह कर रहे हैं, गैरों के कल्चर से आगाह कर रहे हैं। आइए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुरान की तालीम आज के डेट में लोगों का यह ज़हन बन चुका है कि कुरान हम क्यों पढ़ेंगे, बस कुरान हम उस वक्त पढ़ेंगे जब माँ मर जाए, जब बाप मर जाए, तो उसके इसाले सवाब के लिए हम कुरान खाली करेंगे। कुरान पढ़ना ये तो आलिम उलमा का काम है, कुरान पढ़ना ये तो मदरसे के उलमा का काम है, कुरान पढ़ना ये तो मस्जिद के इमाम का काम है। हम क्यों कुरान पढ़ेंगे? कुरान वो पढ़े जिसका चेहरा इस्लामी हो,
कुरान वो पढ़े जो किसी मदरसे का मुदर्रिस हो, कुरान वो पढ़े जो किसी मस्जिद का इमाम हो। हमको कुरान पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है। कुरान तो सिर्फ इसलिए उतरा है कि हम उसे नमाज का जरिया बनाएंगे। कुरान तो सिर्फ इसलिए उतरा है कि हम जो है उसे इंसान सवाब का जरिया बनाएंगे। कुरान तो सिर्फ इसलिए उतरा है कि हम उसे फातिहा का जरिया बनाएंगे। बाकी लोगों को कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुरान को हमें उस वक्त याद आता है जब भूत और शैतान भगाने की बारी आती है। मैं कहना चाहता हूँ भूत और शैतान भगाने के लिए कुरान पढ़ने वालों, चांद पे जाने की खबर दुनिया के और किसी किताब ने साइंटिस्टों को नहीं दी है। चांद पे जाने की खबर जिस किताब ने पूरी दुनिया के साइंसदानों को दी है, उसी किताब का नाम कुरान अजीम है। उसी किताब का नाम फुरकान अजीम है। तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने कुरान, फैजाने इल्म कॉन्फ्रेंस। चांद पे जाने की खबर जिस किताब ने दुनिया के साइंसदानों को दी है, वो किसी और किताब ने नहीं दी है, बल्कि यही कुरान अजीम ने दी है। लेकिन हमें हो क्या गया है कि हम कुरान की तालीम से दूर हो रहे हैं, हम नबी के किरदार के तालीम से दूर हो रहे हैं। अब आप नबी अहले सुन्नत है, ये इनकी फिक्र बहुत अच्छी है, इनकी जुबान बहुत अच्छी है, इनका कलम बहुत अच्छा है। खुदा की कसम ये अपने अशार के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आज मुसलमानों के बर्बादी की वजह क्या है। आज हमारी तादाद में किसी एतबार से कोई कमी नहीं है, लेकिन वजह क्या है कि हम दर दर मारे जा रहे हैं, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों के निशाने पर हम हैं। उसकी वजह यह है कि आज हम ये कामयाबी समझ रखते हैं, अच्छा मकान बना लिए हम कामयाब हो गए, अच्छा पैसा कमा लिए हम कामयाब हो गए, अच्छी शोहरत कमा लिए हम कामयाब हो गए। जबकि ये मुसलमानों का सेवा नहीं रहा है। मुसलमान कामयाबी इसको नहीं समझते हैं, बल्कि मुसलमान को कामयाबी उसको समझते हैं जो डॉक्टर इकबाल ने अपनी रहती दुनिया में ये पैगाम दे गए कि मोहम्मद से वफातू है तो हम दे रहे हैं, कि मोहम्मद से वफातू है तो हम दे रहे हैं। ये जहाँ चीज है क्या न हो कदम दे रहे हैं, ये जहाँ चीज है क्या न हो कदम दे रहे हैं। इसलिए हम हुजूर की जिंदगी को अपनाएं, हम हुजूर की सीरत पे अमल करें, हम हुजूर की सीरत को फॉलो करें, हम हुजूर की जिंदगी को फॉलो करें, हम कुरान की तालीम को फॉलो करें। खुदा की कसम अल्लाह ताला दुनिया में भी हमें कामयाबों का बयान करवाएगा और आखिरत में भी कामयाबी हमारे मुकद्दर होगी। इसलिए मेरे प्यारे, हम अपने बच्चों को कुरान के तालीम से करीब करें, हम अपने बच्चों को नबी के किरदार के तालीम से करीब करें। हमारे बच्चे जब तक कुरान की तालीम से करीब नहीं होंगे, हमारे बच्चे जब तक नबी के किरदार के तालीम से करीब नहीं होंगे, उस वक्त तक हमारे बच्चे हमारे लिए फायदा मंद साबित नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि ये उलमाए किराम है, इन उलमाए किराम की मौजूदगी में एक जुमला देना चाहता हूँ। यकीनन बच्चे जो है लेक्चर दूसरी जगह से सुनते हैं, लेकिन वो फॉलो अपने माँ बाप को करते हैं, वो अपने फॉलो अपने माँ बाप के कैरेक्टर को करते हैं। जाहिर सी बात है, जिस घर में जिसका बाप जिसकी माँ यानी पंच वक्ता से नमाजी हो, फिर वो किसी मौलवी के पास जाए तावीज देने के लिए, मौलवी साहब तावीज दे दे मेरा बच्चा दीनदार हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। अगर अपने बच्चे को दीनदार बनाना है, पहले उसके वालिदैन को दीनदार बनना होगा, पहले उस बाप को यानी दीनदार बनना होगा। जाहिर सी बात है, जो बच्चा अपनी निगाहों के सामने अपने बाप के जो है तमाम तर हरकतों सकनात को अपनी निगाहों के जरिए और अपने ज़हन के जरिए कैद कर रहा है, फिर वो ये सोचे कि मेरा बच्चा एक मुआशरे का अच्छा इंसान बन जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। हज़रात तरबियत की भट्टी से गुजारने के बाद, इसलिए कि हज़रात ये उलमाए किराम है, इनकी मौजूदगी में एक जुमला आज जो है हम जैसे लोगों का ये ख्याल हो चुका है कि बच्चे अगर किसी मदरसे से तालीम पा रहे हैं, बच्चे अगर किसी कोचिंग सेंटर में तालीम पा रहे हैं, बच्चे अगर किसी खास यानी शख्स से तालीम पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि तालीम के साथ साथ हमें जो है मुफ्त में तरबियत हासिल हो जाएगी। नहीं नहीं, तालीम के साथ साथ जो है मुफ्त में तरबियत हासिल ही होती है। जैसे लिखना एक अलग हुनर है, पढ़ना एक अलग हुनर है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसकी जो है जो अच्छे तरीके से पढ़ना जानता हो उसे अच्छे से लिखने का सलीका आ जाए। नहीं नहीं, बल्कि पढ़ने के साथ उसको जो है लिखने के लिए एक्सरसाइज करने की जरूरत है, लिखने के लिए मशक करने की जरूरत है। जो जितना लिखने में एक्सरसाइज और मशक करने में यानी महारत हासिल रखता है, उसकी तहरीर उतनी अच्छी होती है। तो मालूम हुआ कि पढ़ना एक अलग चीज है, लिखना एक अलग चीज है, दोनों को आप एक चीज नहीं कह सकते हैं। उसी तरीके से तालीम एक अलग चीज है, तरबियत एक अलग चीज है। तालीम के जरिए तरबियत हासिल नहीं होने वाली है। तालीम के साथ साथ हमें मुस्तफा रहमत की सीरत पढ़नी होगी, हमें बुजुर्गान दीन की सीरत को पढ़ने की जरूरत है, हमें सहाबा किराम की सीरत को पढ़ने की जरूरत है।
तभी जाकर के हमारे अंदर तालीम और तरबियत का जो है माहौल पैदा होगा। हमारे अंदर तालीम और तरबियत आने के बाद हम मुआशरे का एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे। थोड़ा देखें कि बुजुर्गाने दिन जो होते थे, जो लोग बड़े होते थे, उनका ख्याल बड़ा होता था। हम जैसे लोगों का ख्याल छोटा हो चुका है। बस दुनिया कमाना, दुनिया में कामयाबी हासिल करना, हम इस पे तरजीह दे रहे हैं। हमें आखिरत की कोई फिक्र नहीं है। हमें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल मैदान मशर में वहां हाजिर होने के बाद अपने मुख को दिखाने के बारे में कोई फिक्र नहीं है। जरा देखें हज़रात, आज पूरी दुनिया में आला हजरत के नाम का खुतबा पढ़ा जाता है। आज पूरी दुनिया में लोग हुजूर आला हजरत के नाम का हवाला पेश करते हैं। आखिर वजह क्या है? हज़रात, एक बेटे का नाम है हजरत हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान, जिनके चेहरे का रंग इतना गोरा, आंखें इतनी खूबसूरत कि खूबसूरती को देखने के बाद गैर भी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाए। दूसरे बेटे हजरत मुफ्ती आज़मी हिंद तकबे में बेमिसाल। अब हुजूर आला हजरत के दोनों बेटे का वाकया सुनिए। आज यहाँ हमारे हालात ये हो गए हैं, चूंकि मैं भी 4 साल से एक मदरसे का मुदरिस हूँ। अगर पढ़ाने के दरमियान किसी बच्चे को तंबीह के तौर पर उसके अंदर तरबियत पैदा करने के लिए अगर उस बच्चे के साथ ज्यादा डांट डपट और ज्यादा सख्ती के साथ पेश आया जाए तो वालिदैन की तरफ से ये मैसेज आते हैं कि हमारे बच्चों के साथ सख्ती न बरता जाए, हमारे बच्चों के साथ सख्त लहजे के साथ न पेश आया जाए। ये बेटा मेरे जिगर का टुकड़ा है, इन्हीं के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, क्या आप अपने बच्चों को जो है अपने प्यार के जो है जाल में फंसा करके उसकी दिलो आखिरत क्यों तबाह कर रहे हैं? देखें कि तरबियत जब लोग करते हैं अपने औलाद की, खुदा की कसम अल्लाह ताला उनके जिंदगी में जो है उनके बच्चों की जिंदगी में कितनी कामयाबी अता करता है। अब जरा देखें, हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नूरी मियां ने कहा कि अहमद रजा, हवेली में कुछ जानवर रखे हुए हैं, रात में जो है कुछ भेड़िया आकर के इन जानवरों को परेशान क्या करता है। अहमद रजा, मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है 2 कुत्ते का इंतजाम करें ताकि रात के वक्त इन जानवरों की वो देखभाली किया करें। रात के वक्त इनकी जो है इनके पीछे पहरा लगाए रहे, इनकी देखभाली किया करें। रात अब होना तो ये चाहिए कि हुजूर आला हजरत को नूरी मियां ने कहा कि 2 कुत्ते का इंतजाम किया जाए। अब हुजूर आला हजरत को ये चाहिए कि वो आते और 2 कुत्ते का इंतजाम करके हुजूर नूरी मियां के हवाले करते उन जानवरों के देखभाल के लिए, उन जानवरों के पहरादारी के लिए। लेकिन नहीं, हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अपने घर आते हैं, अपने दोनों शहजादे को लेते हैं, हजरत अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान, हजरत अल्लामा हुजूर मुफ्ती आज़मी हिंद मुस्तफा रजा खान, दोनों बच्चे को लेने के बाद उनके गले में रस्सियां डालने के बाद हुजूर नूरी मियां के खिदमत में पेश करते हैं और कहते हैं, हुजूर ये मेरे दोनों बच्चे हैं, ये बच्चे आपके जानवर की देखभाली करेंगे और आपके जानवरों की पहरा करेंगे। हुजूर इन्हें आप कबूल फरमा लीजिए। खुदा की कसम, हुजूर नूरी मियां ने जब हुजूर आला हजरत का ये अंदाज देखा तो हुजूर आला हजरत के सामने हुजूर नूरी मियां ने दुआ के हाथ उठाए कि ए अहमद रजा, जा मैं तुझे दुआ देता हूँ कि तू तो साहिब इल्म पर नहीं है, तेरे इल्म का कोई सवाल नहीं है, लेकिन तेरे बच्चों को भी अल्लाह तेरे इल्म फज़ल की खैरात अता करेगा। अल्लाह ताला तुझे तो कामयाब किया ही है, अल्लाह तेरे दोनों बच्चे को भी कामयाब करेगा। खुदा की कसम, तरबियत लेने और देने के शक्ल में जब उस बुजुर्ग कामिल की नजर जब जो है दोनों शहजादे भी पड़ती है। आज यहाँ किसी के एक बच्चे कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन खुदा की कसम हुजूर आला हजरत के दोनों शहजादे वक्त के वली कामिल बनते हैं। एक वली कामिल का नाम हजरत अल्लामा हामिद रजा खान हुज्जतुल इस्लाम है और दूसरे वली कामिल का नाम हुजूर मुफ्ती आज़मी हिंद अल्लामा मुस्तफा रजा खान है। हजरात, इसलिए हमें अपने इमाम की जिंदगी को पढ़ने की जरूरत है, बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़ने की जरूरत है, ताकि हम इमाम और बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़ करके, सहाबाए किराम की सीरत को पढ़ करके, मुस्तफा करीम की सीरत को पढ़ करके हम अपने बच्चों को जो है सही तरीके से तालीम से आरास्ता करें, दीनी तालीम से आरास्ता करें, उनके अंदर सीरत पैदा करें, ताकि ये हमारे बच्चे हर एतबार से दुनियावी प्लेटफार्म पर भी कामयाब हो जाए और उसकी आखिरत वाली जिंदगी भी आसान हो जाए। रात मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन हम जैसे लोग अपने बच्चों को जो है यानी हर तालीम के पीछे, दुनियावी तालीम के पीछे, उनको दुनियावी तालीम के हुसूल के लिए हमेशा जो है हमें आमादा तो रहते हैं, लेकिन उन बच्चों के अंदर दीनी तालीम की जो है जोश
दीनी तालीम दिलाने की कोशिश नहीं करते हैं। यही वजह है कि हम हर एतबार से अपने बच्चों को तरबियत देने के मामले में नाकाम और कोशिश है नाकाम और बिल्कुल हम जो है ना कोशिश होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे यही वजह है कि इस्लाम के इन जैसे इस्लाम के जो है इन जैसे जलसों के प्लेटफॉर्म से आप आने के बाद एक पैगाम लेकर के चलें कि अपने बच्चों को और अपने बच्चों को अगर दुनिया व आखिरत की कामयाबी दिलानी है तो अपने बच्चों को मुस्तफा जाने रहमत की दीन की तालीम सिखा दे, मुस्तफा जाने रहमत के किरदार की तालीम सिखा दे, ताकि वो बच्चा आज का कामयाब व कामयाब होता नजर आए। यही वजह है कि मुस्तफा प्यारे इरशाद फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि तू अगर मुसलमान है और मुसलमान की गोद में पैदा हुआ है तो तेरे ऊपर नमाज बाद में फर्ज है, तेरे ऊपर रोजा बाद में फर्ज है, तेरे ऊपर हज बाद में फर्ज है, तेरे ऊपर ज़कात बाद में फर्ज है। या रसूल अल्लाह सबसे पहले क्या फर्ज है? हुजूर इरशाद फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर पहले फर्ज है। इसलिए हम अपने बच्चों के लिए इल्म दीन सिखाने के लिए सबसे पहले कोशिश करें। इंशाअल्लाह जब हमारा ये जज्बा होगा, हमारा जब ये इरादा होगा, हमारा जब ये मिशन होगा तो हम हर एतबार से अपने बच्चों के जिंदगी के मामले में कामयाब व कामरान होते हुए नजर आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम सब लोगों को यानी राह रास्त पर आने की तौफीक अता फरमाए।